Namaskar dosto. Welcome to Study with Parijat channel. This is Mansi Parijat. Being a student, I thought of sharing videos on important topics and notes made by me for the examination. Hope it will be really helpful for all the students out there. तो चलिए हमारी पहली कविता है या टॉपिक है घनानंद की कविताएं. इनमें से हम सवैया को पहले देखेंगे. झलके अति सुंदर आनन गौर छकै दृगराजत काननी छवै हंसी बोलन मैं छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है हवै लटलोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली द्वय अंग अंग तरंग उठै दुति की परिहै मनोरूप अभयधर च्वय. तो प्रस्तुत पंक्तियाँ घनानंद की कविताएं उससे निश्चित है. इसका संपादन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से किया गया है. व्याख्या कुछ इस प्रकार है. प्रस्तुत पंक्तियों में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान की सुंदरता का बखान किया है. वह कहते हैं कि सुजान के मुख की खूबसूरती इतनी है कि वह उनके मुख से झलकती है. उनका गोरा मुख अति सम्मोहक है और उनके नेत्र इतने बड़े गहरे और काले हैं मानो वो कानों को छू रहे हों. जब वो हंसकर कुछ बोलती हैं तो मानो उसके होठों से फूलों की वर्षा हो रही हो जो कि घनानंद के हृदय की गति को बढ़ा देती है. उनके काले घुंघराले बाल उनके गोल और गोरे गालों पर नृत्य करते हैं और उनके गले में मोतियों की माला इस दृश्य की शोभा बढ़ाते हैं. अर्थात सुजान की खूबसूरती को बढ़ाकर उसमें चार चांद लगा देते हैं. वो आगे कहते हैं कि उनके शरीर के हर एक हिस्से से बिजली के तरंगों के उठने की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है मानो अब उनकी खूबसूरती टपकने ही वाली हो. इस पूरे सवैये में विशेष है घनानंद के प्रेम को सुजान ने अस्वीकार कर लिया था. इसके कारण घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया. आइए हम सब कवित्त देखते हैं. छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिषित चखनी लाल कब धौ दिखाए हो चटकीलो भेख करे मटकीली भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आए हो. इन पंक्तियों का प्रसंग कुछ इस प्रकार है. प्रस्तुत पंक्तियों में घनानंद ने कृष्ण अर्थात मुरलीधर के मनमोहक रूप की चर्चा की और यह पंक्तियां घनानंद की कविताएं से निश्चित है. व्याख्या हम लोग देखेंगे. इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के रूप को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और उनका शरीर चंद्रमा के समान प्रकाशपूर्ण है और घनानंद उनके रूप के दर्शन के लिए आतुर है और भगवान से पूछते हैं कि आप कब दर्शन दीजिएगा. वह कहते हैं कि आप कितने चटकीले रंग अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए हैं और मटक मटक कर चल रहे हो और आपकी संगी साथी अर्थात मुरली या बंसी अपने कमर में आप लटकाकर झूमते हुए हे प्रियतम कब दर्शन देंगे. अर्थात वो उनके दर्शन के लिए आतुर है कि कब श्री कृष्ण भगवान घनानंद को दर्शन देकर उनके आँखों को शांति और तृप्ति प्रदान करेंगे. लोचन ढुराए कछु मृद मुस्काए ने भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो बिरह जरा जिय जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो. घनानंद इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मुरलीधर आपका नेत्र झुकाकर कोमल मुस्कुराकर बच्चों की वाणी में बात करना मुझे अति स्नेह प्रदान करता है और मेरे हृदय में सुजान से बिछड़ जाने के बाद जो विरह की अग्नि जल रही है उसे आप आकर हे कृपानिधि अपने आनंद के बादल से वर्षा कर उस अग्नि को बुझाकर मुझे शांति प्रदान करने का कार्य करें. वहे मुस्कानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़कीली बानी आनी उर में अरती है वहे गति लैन औ बजावनी ललित बैन वहे हसी दैन हियरा तेना टरती हैं वहे चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि वहे छैलताई न छिनक बिसरती है आनंद दिन्हान
प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधी सब भातें सो बेसुधी करती है। इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में घनानंद अपने और सुजान के भूतकालीन संबंधों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सुजान का वह मुस्कुराना, वह मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना, वह बच्चों वाली बातें करना इत्यादि याद आते ही उनके हृदय में चुभती हैं। वह उनकी मस्तानी चाल, वह उनका निरंतर हंसना उनके दिल से, उनके स्मरण से भुलाई नहीं भूलती है। उनकी वह चतुराई, उनकी चैतन्यता, वह उनका रंगीलापन क्षण भर के लिए भी उनकी स्मृति से भुलाया नहीं जा सकता है। अर्थात आनंद से भरी हुई प्राण प्रिय सुजान की यादें, उनके साथ बिताए गए वह स्वर्ण पल की यादें उन्हें बार बार निष्ठुर की बातें बेसुध करती हैं, अचेतन करती हैं, बेजान करती हैं। विशेष कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में घनानंद ने अपनी लौकिक प्रेमिका सुजान के साथ बिताए गए पलों का विवरण किया है और साथ ही अपने अलौकिक प्रेम के आराध्य श्री कृष्ण की विशेषताओं को दर्शाया है और उनके गुणों का चित्रण किया है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां सुजान के लौकिक एवं अलौकिक प्रेम की विशेषताओं को दर्शा रही हैं। जासो प्रीति ताही निठराई, सो कप निपट ने, कैसे करी जिए की जरनी सो जताइए। महानिर्दय दुई कैसे कै जियाऊं जीव, बेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करीबे को रसना के कै होती, ऐपे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे भाग, आपने ही ऐसे दोष का ही धौ लगाई। इन पंक्तियों की व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि घनानंद ने जिससे प्रेम किया उसने बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उनके प्रेम को अस्वीकार किया, तो वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से बोल रहे, हे देव, मैं कैसे अपने हृदय में जल रही अग्नि को बुझाऊं। हे देव, वह अत्यंत कठोर है, अर्थात वह अग्नि बुझ नहीं रही है। आप बताइए कि कैसे मैं अपने प्राणों को फिर से जलाऊं, अपनी बढ़ती हुई विरह की वेदना को कैसे कम करूं। मेरी जिह्वा ही मेरे दुखों का बखान कर रही है और इस पर भी कहीं उसका अर्थात सुजान का मुख देख लूँगा तो रहा न जाएगा। अर्थात उसका सुजान का यानी कि मुख घनानंद देखना नहीं चाहते हैं। कहीं भी उनके दिन रात को चैन नहीं। इन सब पर मेरे अर्थात घनानंद के भाग्य का ही दोष है और मैं तुम पर अर्थात श्री कृष्ण पर अपने बुरे भाग्य का दोष नहीं मढ़ना चाहता। अर्थात उनके साथ जो बुरा हुआ उसका दोष वह अपने आराध्य श्री कृष्ण पर नहीं देना चाहते। विशेष इन पंक्तियों में घनानंद उनकी सुजान से उनके विरह के लिए अपने बुरे भाग्य को दोषी ठहराते हैं। ये था मेरा पहला वीडियो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। Do comment for the improvement and suggest some other topics also on which I can make videos. Thanks for watching and stay safe and healthy.